मथुरा शहर के हृदय स्थल होली गेट पर जोर शोर से होती नारेबाजी आप देख ही रहे होंगे। नारेबाजी के साथ यहाँ पर सभी भाजपाइयों ने पटाखे छुड़ाया, यहाँ पर आतिशबाजी की, उसके बाद ही मिष्ठान का वितरण हुआ। सब बारिश का मौसम शुरू हुआ, उसके बाद भी यहाँ खड़े हुए हैं, बहुत जोशो खरोश में नजर आ रहे हैं। क्या कुछ तस्वीर निकल कर आई सामने? देखिए, 10 साल सफलतापूर्वक केंद्र सरकार को चलाने के बाद आज ऐसा इतिहास में तीसरी बार हो रहा है कि 10 साल पुरानी सरकार लौट करके दोबारा तीसरी बार आ रही है। निश्चित तौर पे कुछ क्षणिक कमियां रही हैं जिन्हें हम सरकार बनने के बाद हमारा केंद्रीय नेतृत्व उनकी समीक्षा करके उन्हें ठीक करेगा। और बहुत ही हर्ष का विषय है, आज होली गेट मंडल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, महानगर के वरिष्ठ जो है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती हेमा मालिनी जी को तीसरी बार लगातार पूर्ण बहुमत के साथ लगभग 3 लाख वोटों से विजय प्राप्त करने पर भारतीय जनता पार्टी होली गेट मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के हृदय स्थल होली गेट पर जोर शोर से आतिशबाजी करके मिष्ठान का वितरण किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने पूर्ण मनोयोग से और पूर्ण उल्लास से भाग लिया। मैं एक बार पुनः देश की जनता को अभिन्यूज के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। फिर एक बार मोदी सरकार, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो हमारा सेवा का संकल्प 10 साल से चल रहा है, निरंतर आगे आने वाले 5 सालों में भी सेवा के संकल्प के साथ मथुरा की और ब्रजवासियों की सेवा करेंगे। आशीर्वाद मिला है। लगातार 294 और 298, कभी 300 पार, कभी कभी नीचे आ जा रहे हैं। अभी रुझान पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है। रुझान में तो ऐसा शुरू से होता आ रहा है। अब की बार थोड़ा सा हमारी जो सीट होनी थी वो कम आई है, लेकिन इससे हमको कोई टेंशन नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। आगे के लिए हम लोग और ज़्यादा, हम सब लोग एकजुट होकर पूरी तैयारी से, हम आगे के लिए पूरी तैयारी से हमेशा रहेंगे, तैयार रहेंगे। और हमारी पार्टी ने जो कार्य किए हैं, उस कार्य से पूरे भारत की जनता को पता है। अब जनता को कुछ समझना था, वो भी समझ लिया। अब आगे फिर पता लगेगा जनता को कि हमारे मोदी सरकार, हमारी बीजेपी कैसा कार्य करती है, तो वो तो जनता के सब सामने आ जाएगा। बिल्कुल, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा स्थानीय मुद्दे। सबसे पहला मुद्दा है यमुना का शुद्धिकरण, क्योंकि यमुना हमारे ब्रजवासियों के लिए पूजनीय है। दूसरा मुद्दा है बंदर, क्योंकि जानलेवा साबित हो रहे हैं बंदर। मंत्री सफारी की भी बात हुई थी, यमुना शुद्धिकरण की भी बात हुई थी, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं। क्या माना जाए, ये तीसरा कार्यकाल है, हेमा मालिनी पूरी कर पाएंगी इसको? देखिए, हमारी सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने इन दोनों विषयों पर, जो हेमंत भैया आपने यमुना प्रदूषण और बंदरों की समस्याओं का जो मामला मुझे बताया है, यमुना प्रदूषण के लिए आप शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभवी पत्रकार हैं, आपको कहने की, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि इतने वर्षों से चली आ रही समस्या के निदान के लिए कुछ समय तो लगता है। और आप खुद जाकर के ग्राउंड पे देख आए हैं कि हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार द्वारा कितने करोड़ों रुपए की लागत से शहर में नए एसटीपीओ का निर्माण किया गया है। कुछ एसटीपी चालू हो गए हैं, कुछ एसटीपी शीघ्र ही उद्घाटन की राह देख रहे हैं, शीघ्र ही चालू होंगे। तो कुछ बहुत हद तक नमामि गंगे के माध्यम से हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने यमुना प्रदूषण के मुद्दे को हल करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं मानता हूँ कि कहीं कुछ कमियाँ रह गई हैं, जिसको भी इन सब चीज़ों से सीख लेते हुए, अनुभवों से ही सीखते हैं, ऐसे ही सरकारें भी सीखती हैं। और जो खराब अनुभव हैं और जो समस्याएं आ रही हैं, उसके संबंध में केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। जहां तक बंदरों की बात है, तो अभी कुछ समय पहले तक बंदर वन्य जीव की श्रेणी में आता था, इसलिए उसको पकड़ना, उसकी नसबंदी करना भी प्रतिबंधित जो है संविधान के द्वारा था, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस थी। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार उच्च माध्यम तक अपनी बात पहुंचाने के साथ साथ, और उसी का परिणाम है कि केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीवों की सूची से बंदरों को बाहर कर दिया गया है। मंकी सफारी के लिए भी व्यापक स्तर पर प्रशासन द्वारा सर्वे आदि की कार्रवाई करी जा रही है। और निश्चित ही हम देखेंगे, अब तीर्थ विकास परिषद के द्वारा जो है ब्रज 84 कोष के अंतर्गत काफी वन विकसित किए जा रहे हैं, और उसमें यह भी जो है सरकार का सोचना है कि उन वनों में बंदरों को छोड़ा जाएगा, फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे, जिससे इंसान अपनी दुनिया में सुखी रहेंगे, बंदर अपनी दुनिया में सुखी रहेंगे। लेकिन हाँ, कुछ समय इसमें लग रहा है, इसके लिए हम जो है
लोगों से इतना ही आश्वस्त करना चाहेंगे कि जैसे लोगों ने हमको आशीर्वाद लगातार अभी तक दिया है, आगे ही हमें देते रहें। हम भारतीय जनता पार्टी और हमारी डबल इंजन की सरकार उनकी प्रत्येक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या के प्रति लगातार संवेदनशील है और स्वतः संज्ञान लेकर के सारी समस्याओं पर एक साथ कार्य करने का प्रयास कर रही है। कुछ समय लग सकता है, लेकिन निश्चित ही परिणाम बहुत ही सकारात्मक होंगे। जो विरोधी ये कह रहे थे बार बार विरोधी, हमारे अखिलेश जी ने भी कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी होगी। जो मीडिया के माध्यम से जो रिकॉर्ड आ रहा था कि 400 पार होंगी, 380 आएंगी, तो कम से कम उनका वहम तो दूर हो गया, नहीं तो वो जहर खा के मरना पड़ता उनको। तो मैं तो यही कहूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको, हमारी जीत है, निश्चित है। अगर सीट कम आई है तो हमें इससे कोई फर्क नहीं है। कम से कम हमारे जो विरोधी हैं वो चैन की नींद सोएंगे तो सही। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि हमारे कार्य मतलब हमारे मोदी जी के द्वारा, हमारी पार्टी के द्वारा ना कभी गड़बड़ी हुई, ना कभी होने देंगे, ऐसा उनका शुरू से उद्देश्य रहा है। मोदी जिंदाबाद। तो क्या कहना था आपने भाजपा नेताओं का, जिन्होंने आज शहर के हृदय स्थल होली गेट पर यहाँ मिष्ठान का वितरण किया, आतिशबाजी की, आतिशबाजी के साथ साथ उन्होंने ये भी स्थानीय मुद्दों पर बातचीत में उन्होंने बताया कि यमुना का जो मुद्दा है वो भी स्थानीय मुद्दा है, क्योंकि यहाँ यमुना का जो मांग समान मानी जाती है, यमुना यहाँ के बंदरों की समस्या है, की सफारी बनाने की मांग थी। तो उनका कहना है कि अब इस बात को, इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाएगा, क्योंकि हेमा मालिनी का ये तीसरा कार्यकाल है यहाँ पर सांसद के रूप में। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ के स्थानीय मुद्दों को हेमा मालिनी जो सांसद हैं एक बार फिर पूरा करेंगे, उन पर ध्यान देंगे और उसका निस्तारण भी करेंगे। मैं अपने साथी आकाश के साथ हेमंत शर्मा, अभी न्यूज़ के लिए। Welcome to Real Public School, Chandrapuri, Mathura, a world of learners where your child gain passport to the world. We have a 3.5 acres of lush green playground at Aduki to foster sportsmanship in students. We also offer a smart audio-visual hall to create better understanding among our learners. Our school offers advanced computer lab for coding and robotics to develop the concept of artificial intelligence. We also offer high-class transportation facilities to ensure better security to students with CCTV and GPRS-enabled transportation system, practical and activity-based learning approach, wide range of games and sport with brilliant results in board and different competitive examination. Admission open for the session 2024 to 2025.